प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्यय शब्द जो है दो शब्दों के योग से बना है। पहला प्रति, प्रति और दूसरा अय। प्रति का अर्थ है साथ में, साथ में, और अय का अर्थ है चलने वाला, लने वाला। यानी प्रत्यय का अर्थ होगा कि वह शब्द किसी मूल शब्द के साथ में पर बाद में लगकर चलने वाला होता है। यानी जो शब्द किसी मूल शब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब इसकी तीन बातें आती है कि प्रत्यय शब्दांश है। हम लिखेंगे कि पहला कि प्रत्यय एक शब्दांश है। प्रत्यय एक शब्दांश। दूसरा, प्रत्यय किसी मूल शब्द के बाद में लगता। तीसरा, उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। यानी हम इस प्रकार प्रत्यय का परिभाषा दे सकते हैं कि वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के यानी धातु के बाद में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। और देखिए, ये जो है पहला कृत और दूसरा तद्धित। और कृत से जो शब्द बनते हैं उसे हम कृदंत कहते हैं। कृत प्लस अंत करके जिसके अंत में लगा हो तो वो बनता है कृदंत। कृदंत, ये तो का द हो गया संधि नियम से। और इसमें तद्धित धीत प्लस अंत, जिस शब्द के अंत में तद्धित लगा हो तो ये बनता है तद्धितांत। तद्धितांत, तो इससे बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहते हैं और इसको कृदंत कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कृत प्रत्यय कैसे बन रहे हैं। कुछ कृत प्रत्ययों को हम देख रहे हैं कि कृत प्रत्यय कैसे बन रहे हैं। तो जैसे पहला हम शब्द लेंगे कि गाना। ये गाना, गाना ये मूल शब्द है गाना। तो इसमें वाला हम जोड़ेंगे तो बनेगा गाने वाला। ये बन गया गाने वाला। जैसे खेना है, खेना, खेना, आइए जोड़ दिए वैया तो बन गया खेवैया। खेवैया। जैसे छलना शब्द है, ये छलना, इसमें जोड़ दिए या
तो बन गया छलिया। अब इसमें जैसे क्री धातु है, क्री, इसमें जोड़ दिए अक, तो ये बन गया कारक। अब नी है और जोड़ दिए अन, अन, तो ये बन गया नयन, नयन। अब इस प्रकार जो है हम तमाम कृत प्रत्ययों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम एक प्रत्यय, ईक प्रत्यय जो है के नियम को जानेंगे। ईक, ए और यो, ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। और ईक प्रत्यय को हम बताने जा रहे हैं कि ईक प्रत्यय कैसे बनाते हैं और उसके बनाने का क्या नियम है। तो आइए हम ईक प्रत्यय के विषय में जानते हैं कि ईक प्रत्यय जोड़ने के नियम पहले लिख लीजिए। ईक प्रत्यय, ईक प्रत्यय जोड़ने के नियम, नियम दो कॉलम बना लीजिए। पहला, शुरू के स्वरों में, शुरू के स्वरों में परिवर्तन, में परिवर्तन। और दूसरा कॉलम बनाइए, अंत के स्वरों में, अंत के स्वरों में परिवर्तन। ये दो कॉलम बना लीजिए। ये पहला नियम लिखेंगे, नियम नंबर 1, कि ओ आ को आ में बदलते हैं, आ में बदलते हैं, लौते हैं। दूसरा नियम, छोटी बड़ी ए आए, ये छोटी बड़ी ए आए को आय में बदलते हैं, आय में बदलते हैं, बदलते हैं। तीसरा नियम, छोटाऊं बड़ाऊं ओ औ को औ में बदलते हैं, औ में बदलते हैं। और चौथा नियम, री को आर में बदलते हैं, आर में बदलते हैं, लौते हैं। अब जो है अंत के स्वरों में क्या परिवर्तन करते हैं, तो पहला नियम, ओ आ छोटी बड़ी को हटाकर प्रत्यय जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरा नियम, शेष स्वरों में संधि नियम लागू होता है, ये जो है शेष स्वरों में संधि नियम लागू होता है। आइए हम बनाते हैं कि ईक प्रत्यय कैसे बनाएंगे और क्या इसका उपयोगिता है, इस चीज को जानते हैं। अब इस नियम को आप लिख लीजिएगा और उस नियम के तहत हम ईक प्रत्यय को बनाने जा रहे हैं। पहला शब्द जो है हम ले रहे हैं आधुनिक। अब हम आधुनिक शब्द को ले रहे हैं। यहां आधुनिक, अधुना में
हम जोड़ते हैं अधूना और प्लस ईक, तो बन रहा है, देखिए यहां शुरू में ओ है और अंत में आ है, तो शुरू के स्वर को ओ को आ कर दिए हम, आइए धू, आइए आ को हटा दिए और छोटी जोड़ दिए, तो यहां नी आपको, तो बन गया आधुनिक। अब हम दूसरा ले रहे हैं अध्यात्म, प्लस ईक, तो बन गया आ या तो मिक। अब यहां ले रहे हैं तीसरा विचार, चार प्लस ईक, तो ई को जो है शुरू के स्वर है, ई को ऐ में बदल देंगे और यहाँ का ओ हटाएंगे या इसको ई को जोड़ देंगे, तो यहां जो है वै चारिक। अब यहां जो है ले रहे हैं परिवार प्लस ईक, तो बन रहा है पारिवारिक। और यहां देखिए उद्योग, योग प्लस ईक, तो यहां ऊ को औ कर देंगे, तो बन गया औद्योगिक। यहां जो है हम जोड़ रहे हैं समाज, समाज प्लस ईक, तो बन रहा है सामाजिक। इतिहास प्लस ईक, इतिहास प्लस ईक, तो बन रहा है ऐतिहासिक। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसको जोड़ करके हम हजारों शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा प्लस ईक शैक्षिक, प्रथम प्लस ईक प्राथमिक, ये जो है तमाम शब्दों को हम जोड़ करके और बना सकते हैं। दूसरा लाभ है इसका कि वर्तनी में हम जानते हैं कि ईक प्रत्यय है, तो मान लीजिए कि सामाजिक है कि सामाजिक है, इसका चेक करना है। दो मान लीजिए कि दे दिया कि ये जो है सामाजिक शब्द है या सामाजिक, सामाजिक, दो वर्तनी के लिए दे दिया। अब आपको पता है कि नहीं ईक लगता है तो उसके शुरू के स्वर और नहीं रहेगा, आ होगा। और यहां जो है जो में छोटी की मात्रा है या बड़ी की मात्रा है, इसका भी निराकरण कर सकते हैं कि ईक जहां भी जुड़ता है तो हमेशा जो है छोटी की मात्रा से जुड़ता है। तो इससे हम तमाम वर्तनी का भी सुधार कर सकते हैं, जिसे दिन से दैनिक, पिशाच से पैशाचिक, शिक्षा से शैक्षिक, प्रयोग से प्रायोगिक, तमाम शब्दों को हम का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा प्रत्यय हम बताने जा रहे हैं यो प्रत्यय। यो और ता दो प्रत्यय आते हैं जो भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ईक तो विशेषण शब्द बनाता है, लेकिन ये जो है एक यो और दूसरा ता, ये दो प्रत्यय आते हैं, ये दोनों भाववाचक संज्ञा बनते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि यह जो है पुल्लिंग शब्दों का निर्माण करता है, पुल्लिंग, और यह जो है स्त्रीलिंग, लिंग बनाता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम सुंदर शब्द को लिए, सुंदर शब्द ये विशेषण शब्द है और विशेषण में हमने य जोड़ा,
तो ये जो है यही नियम लागू होगा, इक प्रत्यय वाला नियम इसमें लागू होगा कि ऊ को औ में बदल दिए और यहाँ का ओ हटा दिए, तो ये जो है बन गया सौंदर्य। ये सौंदर्य बना। तो सौंदर्य शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है और ये जो है इसमें ता जोड़ेंगे तो बन गया सुंदरता। तो यह शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अब इससे कुछ शब्दों का हम निर्माण कर रहे हैं कि य और से कौन कौन शब्दों का हम निर्माण कर पा रहे हैं। अब देखिए, पहला हम करते हैं स्वस्थ। पहला हम लिखते हैं स्वस्थ, अब प्लस य हम जोड़ रहे हैं। अब देखिए, इसमें शुरू के स्वर जो है ये स्व में स्वर नहीं है, इसलिए हम जो है वो को आ कर देंगे। तो यहां सौ वा आधा सौ, इस थ को भी हम आधा करेंगे इसलिए कि यहां ओ है, तो ओ को हटाएंगे, अंत के स्वर को ओ आ छोटी बड़ी को हटाकर प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो यहां पर जो है सभी प्रत्ययों में नहीं, जो कुछ प्रत्यय हैं जो उसमें हटा करके जोड़ देते हैं। तो यहां जो है यो अब सीधा जोड़ देंगे तो बन गया स्वास्थ्य। अब शिथिल शब्द मान लीजिए, दूसरा हम शब्द लिए इसमें जोड़ दिए य, तो हम शुरू के स्वर ई है तो इसको हम आय कर देंगे, आय में बदल देंगे साय। अब बीच का कुछ नहीं, थी आधा यहाँ का ओ हटाए तो बन गया सैथिल्य। अब तीसरा शब्द हम ले रहे हैं कवि। अब मान लीजिए कि कवि अब प्लस य, तो यहां का देखिए को आ कर दिए तो ये बन गया काव्य। चौथा जो है निपुण, मान लीजिए ये निपुण अब प्लस य तो बन गया नैपुण्य, पुण्य। अब पांचवा से मधुर, मधुर प्लस य तो बन गया माधुर्य। और निकट, छठवां हम ले रहे हैं निकट, निकट प्लस य तो बन गया नैकट्य, नैकट्य। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम शब्दों का निर्माण इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं आसानी से, और जो एक प्रत्यय का नियम है वही नियम जो है इसमें भी लागू हो रहा है। अब हम आते हैं, एक और प्रत्यय बता रहे हैं, ए प्रत्यय, जो स्त्रियों के नाम में जुड़ करके उनके पुत्रों का बोध करा देता है। अब ए प्रत्यय में भी एक प्रत्यय वाला ही नियम लागू होगा। अब ए प्रत्यय हम देखिए, ए पहला शब्द ले रहे हैं कुंती। कुंती पांडवों की माता का नाम है और इसमें जोड़ दिए ए। अब देखिए, इसमें आपका बन रहा है ऊ को औ में बदल देंगे तो यहां होगा कौम, आधा न आई, अंत के स्वर को ई को हटा दिए तो ते अयो तो बन गया काउंते। अब तीसरा जो है, दूसरा जो है ये गंगा, गंगा प्लस ए तो ये बन गया गांगेय, गांगेय। ये तीसरा राधा प्लस ए तो ये बन गया राधेय, राधेय।
अब राधे कर्ण का नाम है, गंगेय जो है भीष्म पितामह का, गंगेय भीष्म पितामह का नाम है। और ये जो है ये आप अगला शब्द जो है मृकुंड, एक री का उदाहरण हम बताना चाहते हैं कि ये मृकुंड, ये आता है, एक मृकुंड ऋषि है और इसमें ए जोड़ दिए। तो अब देखिए, अब यहां री को आर में बदलते हैं, हमने लिखे हैं री को आर में बदलेंगे तो यहां हो गया मार, ये आर हो गया मारकंड, और ड में ए जोड़ देंगे, आइयो मारकंड डे। जैसे भगिनी, ये भगिनी प्लस ए तो बन गया भागिने, भगनी से ऊपर भागने भंजा, ये अग्नि प्लस ए, इसे अग्नि, अग्नि प्लस ए तो बन गया आग्नेय, आग्नेय। इस तरह हम तमाम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और प्रत्ययों के जानने से हम शब्द निर्माण अच्छी प्रकार कर सकते हैं, वर्तनी की शुद्धि कर सकते हैं। और अब इस वीडियो में हम बस इतना ही, अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।